माताजी जो है हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिले हुए हैं और कोई गवर्नमेंट सहायता वगैरह मिलती है इस काम में? लोन वगैरह मिलता है। तो सालाना का आपका इसमें कितना जो है लागत मूल्य कितना आ जाता है सामान? सबसे बड़ी समस्या आपको मार्केटिंग की लगती है? मार्केट नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र है, जैसा आप सब जानते हैं। और द मगरांचल रिपोर्ट इस बार मगरे में एक नई रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा है। रोज़गार की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है। हमारे साथ आज हमारे मेहमानों में एक ख़ास शख्सियत हैं जो रोज़गार के लिए कहीं बाहर नहीं गए। उन्होंने यहीं पर रोज़गार के साधन विकसित कर लिए और साथ में अपने साथ अपने पूरे परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाया। तो हम आज ऐसे शख्सियत से मुलाकात करेंगे, जानेंगे उन्होंने किस लिए ये कैसा इनका ये काम रहा है। श्रीमान प्रेम सिंह जी और साथ में इनकी धर्मपत्नी मोहिनी देवी, जो इस काम में दोनों दंपति मिलकर इस काम को चलाते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। ये काम आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैं साहब 1976 में ट्रेनिंग की और 77 से ये हाथकरघा उद्योग से काम करता आ रहा हूँ। 1976 में जब आपने ये काम शुरू किया था तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? करीब 18 साल। 18 साल की उम्र में आपने ये काम शुरू कर दिया। हाँ, तो पहली बार ये काम शुरू किया होगा 18 साल की उम्र में, तो लगभग लगभग बच्चे की पढ़ाई पूरी होती है। आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? मैंने 6ठी क्लास से स्कूल छोड़ दी अच्छा, छठी कक्षा से आपने स्कूल छोड़ दिया और था। ये धंधा सीख गया। SWRC तिलोनिया का प्रोग्रेस ट्रेनिंग सेंटर आया था, उसमें मैंने ट्रेनिंग कर ली। यानी छठी कक्षा पढ़ने के बाद आपने तिलोनिया से कोई एक सेंटर आया SWC, हाँ, SWRC SWRC से कोई ट्रेनिंग आई थी। ट्रेनिंग आई थी, उस उसमें ट्रेनिंग में मैंने आपने ये काम सीख गए, सीख गए। ट्रेनिंग कर। फिर उसके बाद? उसके बाद में मैंने खुद का उद्योग लगा दिया। अच्छा, आज दिन तक 1977 से लगा के आज दिन तक मैं ये 47 साल हो गया कंटिन्यू काम करता जा रहा हूँ। अच्छा 47 साल से आप ये काम कर रहे हैं। काम कर रहा हूँ, पूरा परिवार। तो पूरा परिवार आपके इसमें लगा हुआ है। इसमें परिवार में आपके कौन कौन है, कितने बेटे हैं? 2 लड़के हैं, हाँ। दोनों का आर्टिजन कार्ड बना हुआ है। अच्छा, आप इस हथकरघा के काम के तहत आप क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? मैं हेडलूम की दरियों बनाता हूँ, चादर बनाता हूँ, शॉल बनाता हूँ, पोछा पायदान सभी प्रकार की खादी वगैरह दरिया बनाते हैं और हाँ, चादर बनाते हैं कर रहे हैं। ये दरिया की क्वालिटी कैसी रहती है? क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, हाँ, तो आप इनकी कोई गारंटी वारंटी भी लेते होंगे? हाँ, गारंटी लेते हैं, बहुत अच्छी चलती है। अच्छा, हमारी हमारी दरिया इस एरिया में कोई नहीं बनाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वुलन भी का भी मैं काम कर रहा हूँ, वुलन, वुलन कॉटन वुलन का भी आप काम हाँ, करते हैं? और गाड़ियों का सेट वगैरह सब बनाते गाड़ियों का सेट वगैरह सारा बनाते हैं हैं, आप? सारे बना अच्छा, तो इसमें सारा परिवार इस काम में लगा हुआ लगा है। हुआ है। और ओ, हैंडीक्राफ्ट का मेला वगैरह भी मैं उसमें भी भाग लेता हूँ, अच्छा, जिला उद्योग केंद्र के मार्फत जुल्ला उद्योग केंद्र, यानी ये आपका जो धंधा है वो जुल्ला उद्योग केंद्र से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। रजिस्ट्रेशन का। अच्छा, और इस काम में और आपका सहयोग कहाँ कहाँ से मिला है आपको? SWRC तिलोनिया से सहयोग मिला। SWRC तिलोनिया से हाँ, उनके मार्फत से ही ऊपर उठा, अच्छा, उनके मार्फत से आपने ये काम को ऊपर उठाया इस काम को। ऊपर उठे। अच्छा, और फिर अब जैसे ये काम कह रहे हो कि आपने अलग अलग जगह पे इसके मेले वगैरह जहाँ भी लगते हैं तो इसकी प्रदर्शनी आप लगाते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस काम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड है या ये काम कैसा है? मार्केट में डिमांड तो है, पर इसमें मार्केट की थोड़ी समस्या आती है। अच्छा, समस्या कैसे आती है? समस्या आती है सब, जैसे कि ऑर्डर नहीं होता है तो फिर बेचने के लिए दिक्कत परेशानी आती है। तो मतलब ऑर्डर यानी ये आपको खुद को ही बेचना पड़ता है? खुद को ही बेचें और तिलोने का ऑर्डर आता है, हुँ। उनको बढ़ा के देते हैं। जैसा आपने एक तो SWRC का बताया था, उससे आपको सहयोग मिलता है। इसके अलावा और कोई गवर्नमेंट सहायता वगैरह मिलती है इस काम में? लोन वगैरह मिलता है, अच्छा, लोन वगैरह आपको मिल जाता है मिल काम जाता करने है के लिए। काम तो करने। फिर लोन पे तो सब्सिडी भी मिलती होगी? मिले सब्सिडी भी मिल जाती होगी। इंदिरा जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की योजना में ये याद करके लगा, एक गांव में जाती है
गोवा? गाँव में, अच्छा, गाँव में जाती है। गाँव में आप बेचता हूँ। बेचते हो? मैं खुद बेचता बेचते हूँ। हैं। और बाकी एग्जीबिशन लगाता हूँ, वहाँ जाती है। वहाँ जाता तो कभी मतलब जैसे ये आपको ये माल आपका कभी विदेश भी? हूँ। हाँ, विदेश ऑक्सफोर्ड में जाता है ना। अच्छा, तो इसमें जैसे आप महीने भर में आपका लगभग जैसे सालाना देखें, महीने भर तो क्या देख पाएंगे, सालाना का अपने एवरेज लगाते हैं, तो सालाना का आपका इसमें कितना जो है लागत मूल्य कितना आ जाता है सामान? मजदूरी वगैरह मिल जाते हैं, घर परिवार चलता है। घर परिवार चल जाता है, हाँ, यानी इससे ज्यादा नहीं मिलता। बच्चों को बाहर जाने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है, रहती है, घर पे ही जरूरत। सारा रोजगार आपको हाँ, मिल जाता है। ये काम अभी और आपके साथ साथ और कहीं आसपास होता है या केवल आप ही करते हैं? पहले हम तिलोनिया के 10 लड़के थे, हम्म। काबरा पंचायत। अच्छा अच्छा। अभी मैं अकेला काम कर रहा अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये धंधा जो है अभी ख़त्म होने की कगार पे है, या इसका इतना चलन नहीं है, या इसको हमें सरकार को इसको और मोटिवेट करना चाहिए हूँ। हाँ, क्या? इसमें सरकार को कुछ फायदा भी देना चाहिए, हम्म। मगर फिर सरकार का ध्यान कम है। सरकार का इस धंधे पे ध्यान कम इस मामले में ध्यान कम है। कम है। बाकी अगर ये धंधे को विकसित किया जाए तो लोगों को घर बैठे रोजगार भी मिल घर जाएगा। बैठे रोजगार मिलेगा। रोजगार भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या इसमें आपको जैसे मार्केटिंग है। सबसे बड़ी समस्या आपको मार्केटिंग की लगती है। मार्केटिंग भाई आप काम तो कितना भी निकाल लेते हैं, लेकिन उसको बेचे कहाँ? बेचे खाऊं, बस ये परेशानी है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बेचने की प्रॉब्लम आती है कि इस काम को जो बनाया है माल उसको बेचे कहाँ? बेचने के लिए इन्हें खुद को जाना पड़ता है। और अगर आप भी कोई दरिया वगैरह खरीदना चाहें, गलीचे है, और जो इन्होंने बताया है अभी वूलन का काम भी कर रहे हैं, सो और दरिया है, ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। हम आपको यहाँ पर नंबर दे देंगे इनके, और आप इनसे संपर्क करके दरिया भी ले सकते हैं। तो कहाँ कहाँ से कोई पुरस्कार वगैरह या कोई सम्मान वगैरह प्राप्त हुआ है? हाँ, वसुंधरा जी की झांकी में भी थे हम। हाँ, राष्ट्रपति जी ये प्रज्ञा शिखर पर टारगेट आए थे ने 17/11/2005 में। 17/11/2005 को 5 जब को। राष्ट्रपति जी प्रज्ञा शिखर में आए थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उस समय आपको सम्मानित किया गया था। उस समय उनके सामने हमने टारगेट एग्जीबिशन लगाया था तेजा चौक पर। तेजा चौक में। तो माता श्री ने वहाँ हाँ, प्रदर्शनी करी थी, प्रदर्शनी। मोहनी देवी जी ने प्रदर्शनी करी हाँ, थी, और इनको वहाँ पर सम्मानित किया गया। हाँ। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से आप पहली बार मिले, कैसा लगा था आपको? बढ़िया लगा कि आप कौन बना तो मैं बना। तो आपको पता था उस समय कि आप देश के प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिल रहे थे? हाँ, ये आपको जानकारी थी? जानकारी। ये बहुत बड़ा जो पद होता है। पुष्कर में एक दिन पहले बोल दिया हमारा। अच्छा, पुष्कर में आपको एक दिन पहले बता दिया था हाँ। कि भाई आपको वहाँ सम्मानित करेंगे। हाँ। तो उस समय आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? और बोला भाई आप कौन बना तो मैं बनाती हम्म। खुद बनाती। कितनी हो तो मेरे 10 वक्त। अच्छा। हाँ। तो माता जी जो है हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिले हुए हैं, उनको अपने काम का बारे में बताया हुआ है, और उन्होंने इनकी पीठ भी थपथपाई है ऐसे काम के लिए। और ये काम जो है हथकरघा का बहुत अच्छा काम है, लेकिन अभी जो सरकार है इस काम को अनदेखी कर रही है, और इसमें ऐसे कारीगर और ऐसे मजदूरों को प्रमोट नहीं कर पा रही है, उनको एक मार्केट प्लेस नहीं दे पा रही है। अगर उन्हें मार्केट प्लेस दिया जाए, उनका जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है, उनका माल है, उनको एक सही स्तर, एक सही मंडी दी जाए, उनको सही बेचने का एक जरिया दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो मैं मानता हूँ कि ऐसे हमारे जो है रोज़गार की संभावनाएं बढ़ जाती है। और विशेष तौर से तो ऐसे जो हथकरघा वाले कारीगर हैं वो समय के साथ अगर इस काम को और इस स्कीम को अगर आगे नहीं बढ़ाया गया तो ये जो है ख़त्म हो जाएगी। और अंकल जी, जैसे अभी क्या है कि ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, तो आपने कभी इस आपके सामान प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना कभी किया, ऐसा कि ऑनलाइन बेच? नहीं किया। ऑनलाइन नहीं किया। तो आप ऐसे एक ऑनलाइन इसको बेचने की कोशिश करिए। आपको जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने ये प्रोडक्ट बेचना शुरू करें, ताकि आपको आपकी जो डिमांड है ना वो पूरे भारत में विदेश से पूरे भारत में कहीं से भी कोई भी लोग मंगा सकता है। इसकी फ़ोटो वगैरह खींच के आप आराम से बेच सकते हैं।
तो ये थे हमारे साथ प्रेम सिंह जी, जो हथकरघा का कार्य करते हैं और दरिया वगैरह बनाते हैं। आपको किसी ऐसी दरी वगैरह की, हाँ अंकल जी आप बताइए क्या क्या बेचते हैं आप? हम 4x6 की दरी है, जाजम है, हम्म। पोछा पायदान, सभी प्रकार की मैं चीज हाथ करके उद्योग से बना के बेचता ये अंकल जी ने जो सारी चीज़ें बताई हैं वो अपने हाथों से निर्मित करके बेचते हैं, बड़ी सुंदर हैं। अभी हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे। अगर आपको ऐसी किसी दरिया वगैरह की ज़रूरत हो तो आप इन प्रेम सिंह जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको स्क्रीन पे आपको इनके नंबर मिल जाएंगे। मिलेंगे किसी ऐसी ही एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।